नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज बर्ड्स के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से बात होगी मीसा भारती के एक बयान पर जो आज अखबारों की सुर्खियां बना है और मीसा भारती के इस बयान पर खूब सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। मीसा भारती ने कहा, अगर देश की जनता ने मौका दिया, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं को जेल भेजेंगे। क्या मायने हैं? और हम वीडियो आपको पहले बयान सुना देते हैं मीसा भारती का, क्या कहा है मीसा भारती ने, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। भारती का बयान आपने साफ तौर पर सुना है, वो सीधे कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को जेल भेजेंगे। राजनीतिक रूप से इस मामले ने खूब तूल भी पकड़ लिया है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, मीसा भारती ने ऐसा बयान दे दिया जी, जो सचमुच में किसी के लिए ऐसा बयान कहीं राजनीतिक बयान नहीं दिया जा सकता है। कोई पार्टी कोई अपराध करेगा, कोई गैर कानूनी काम करे तब ना आप जेल भेजेंगे। एक तो इस तरह की बात, मीसा भारती राज्यसभा की मेंबर हैं, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं, और मैं मानता हूं कि ये बयान पूरी तरह से खींच भरा बयान है। खुद मीसा भारती और लालू परिवार, जिसमें लालू जी भी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा की बहन है, ये सभी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के जांच के नेट में हैं, जमानत पर हैं, दिल्ली के कोर्ट में केस ट्रायल में होने की स्थिति है। अब वो कल बयान दे रही थी, मीडिया से बात कर रही थी, उसमें उन्होंने दो बात पर उन्हें बड़ी खींच दिखी। जो बयान मैंने देखा तो जो बातें कही वो तो सचमुच ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो ये कही होती कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो भाजपा नेताओं के खिलाफ जो सब आरोप अभी हैं जांच कराएंगे, और जांच में आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शेंगे, यदि वो भी आएंगे। उनका एक चुनावी बॉन्ड को लेकर था कि अभी जो चुनावी बॉन्ड एक घपला हुआ है और उसमें बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और बड़ी कंपनियों से, बड़े घरानों से, पैसे वालों से धन वसूली की है, और उसके कारण जो ये घपला है एक तरह से, तो इसकी जांच कहनी चाहिए, जांच होगी। जांच में यदि कहीं घपला घोटाला दिखेगा, कौन बचेगा? प्रधानमंत्री भी कानून से पड़े नहीं है और कोई नहीं है कानून। लेकिन अब ये बात जो मीसा भारती का बयान है, ये एक तरह से बदले की भावना से कार्रवाई होगी। ये तो वही बात हो गई कि आप याद कीजिए इमरजेंसी के दिनों का, जो मीसा का नाम ही पड़ा, जो मीसा बंदी थे लालू प्रसाद, और इसी दौरान मीसा का जन्म हुआ था, तो इसलिए घर में लालू जी ने मीसा नाम रख दिया। अब वो लोग, कल मैंने देखा कि इस पर पूरी सियासत शुरू हो गई। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, दर्जन भर नेताओं के बयान आए और मीसा भारती के इस बयान को लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं ने दी, भी जदयू के नेताओं ने भी दी, स्वाभाविक थी। और इसको जो एक चर्चा पड़ी, मेरी अपनी भी समझ है कि इस तरह का बयान जो है, इसको आप कहीं से उचित नहीं कह सकते हैं। कहना तो ये चाहिए था जो मैंने अभी पहले दोहराया कि भाई जांच होगी, हमारी सरकार आएगी। अभी तो विपक्ष का एक आरोप है ना कि सभी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है और ये बदले की भावना से एक सरकार काम कर रही है। मेरी भी जानकारी है कि अभी फिलहाल 200 से अधिक नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई ये जांच चल रही है। उसमें तो आपने देखा, अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, अब जेल से राज चला रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये तो देश में एक नई परिस्थिति आ पड़ी है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल से राज करे। और विपक्ष के विपक्षी दलों ने दिल्ली में उनके समर्थन में धरना दिया। मैं भी मानता हूँ कि इसको, ये लोकतंत्र स्पिरिट जो होता है ना, लोकतंत्र में व्यवस्था लोकलाज से चलता है। यदि आरोप गलत हैं, बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया है, तो कोर्ट खारिज कर देगा। लेकिन अब तक तो जितने लोग आरोपी बने भी, लालू प्रसाद भी, आपको याद होगा चारा घोटाला में जब आरोपी बने तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, राबड़ी देवी को बैठाया। और ऐसे इस्तीफों की मांग केजरीवाल पहले करते रहे, दूसरे लोग खुद ही करते रहे। झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वेस्ट बंगाल में कई मंत्रियों ने दिया, इवन आप पार्टी के डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया। तो ये वो पार्टी भी अभी उनके साथ, आपने देखा कि वहाँ एक मंत्री ने, तो कल आपके एक मंत्री ने, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि अभी तो हमारी पार्टी भी भ्रष्टाचार
कि पोषक हो गया भ्रष्टाचार में, वहाँ के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है ये कहते हुए। कुल मिला जुला कर एक देखिए, और विपक्ष का जो ये आरोप है, अपनी जगह आरोप तो लगाना स्वतंत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ राहत दी? सभी 14-17 दल गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्रीय एजेंसियां जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, हम लोग के पीछे टारगेटेड एक्शन कर रही है, इसको रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, खारिज कर दिया, और खारिज ही नहीं किया, फटकार लगाई कि आपके खिलाफ यदि कोई आरोप है, साक्ष्य है, तो एजेंसियों को हम कार्रवाई करने से कैसे रोक सकते हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, कहा था कि ये गैर कानूनी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा नहीं, आपकी गिरफ्तारी कानून सम्मत हुई है। अब तो एक कानून की लड़ाई है, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार और अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीति, अपराध और राजनीति, अब एक घालमेल ऐसा हो गया है जो ऐसी बातें हो रही है। और मीसा भारती ने इसी संदर्भ में खिजे स्वर में कहा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, तो परिवारवाद पर तो जब ऐना दिखा दिया गया सचमुच कि बीजेपी की 1 दर्जन से अधिक सीट पर इसी 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार में परिवारवाद और वंशवाद है। उनके कई लोग टिकट जो 2 जगह भी गए थे प्रधानमंत्री, जमुई और नवादा, तो वहाँ भी तो वही स्थिति थी। वहाँ रामविलास पासवान के दामाद चिराग पासवान के बहनोई कैंडिडेट, तो वंशवाद नहीं है क्या? उसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के लड़के हैं, विवेक ठाकुर, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वही तो कहीं किसी नेता के ही पुत्र हैं। तो कुल मिला जुला करके ये अब इस परिवारवाद के आरोप में प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दौर में परिवारवाद पर कुछ नहीं कहा, लेकिन भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। वो बात जहां प्रधानमंत्री न सिर्फ बिहार में बल्कि वो तो सभी सभाओं में यही कह रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं, मेरी लड़ाई है भ्रष्टाचार को समाप्त करने की, और ये लोग हैं भ्रष्टाचार को बचाओ, भ्रष्टाचारी को बचाओ, ये विपक्ष कर रहा है। तो मीसा भारती के इस बयान से निश्चित रूप से एक सियासत गर्म हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चालू हो गया है। और फिर मैं वही कहूँगा कि नेताओं को इस तरह से सपाट की कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि आप दल से जुड़े हैं गिरफ्तार हो जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, जेल भेजती है, तो उसके खिलाफ पहले साक्ष्य जांच होती है, साक्ष्य इकट्ठा करता है, और तब गिरफ्तारी होती है, जेल भेजता है। हाँ, एक चिंता का विषय मैं मानता हूँ इस देश में कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच भी 10-10 साल तक जांच होते रहती है, 12 साल 15 साल जांच होते रहती है, और फिर कभी जांच ठप जाती है, कहीं फिर जांच शुरू हो जाती है, और कोर्ट में भी फैसले आने में बरसों लगते हैं। ये कहीं ना कहीं एक न्यायिक प्रक्रिया में एक व्यापक सुधार की जरूरत है। और मीसा भारती जो ने बात की है, या विपक्ष को मुद्दा उठाने की तो स्वतंत्रता है, यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन हाँ, हम आरोप करें तो आरोप में दम होना चाहिए, नहीं तो जनता आपके इस तरह के बयान पर कैसे भरोसा करेगी। और कभी-कभी इसका नुकसान होता है जी। तो मीसा भारती का जो बयान है वो राजनीतिक रूप से मीसा भारती को और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, बैकफायर हो सकता है ये बयान। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है चुनाव में। उनके बयान के क्या मायने हैं, बयान सही है, गलत है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे हम अरुण पांडे सर के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।